ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े होने वाले खुलासे बता रहे हैं कि भारत की तैयारी के आगे पाकिस्तान कैसे टिक नहीं पाया। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने आज एक वीडियो जारी कर पाक सीमा के पार बनी चौकियों की तबाही बताई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही बीएसएफ ने पाकिस्तान की घुसपैठियों को भी सीमा पार करने से बहुत बेहतरीन तरीके से रोका और इस काम में सामने आए बीएसएफ की महिला जवान और जिनके नाम पर ही अब बीएसएफ की सीमावर्ती चौकियों के नाम रखे जाएंगे। देखिए बीएसएफ का पराक्रम दिखाती ये शानदार रिपोर्ट। इस पूरे प्रकरण में साथियों बीएसएफ की महिला शक्ति ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सीमा चौकियों में रहकर अपने पुरुष कार्मिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आपदा का सामना करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर एक नाम, एक सैन्य कार्रवाई, एक ऐसा बदला जिसने पाकिस्तान परस्त आतंकियों के दिल में एक ऐसा डर पैदा किया जो शायद कभी मिट नहीं पाएगा। एक ऑपरेशन जिसने पाक सरकार को शांति का ढोंग रचने के लिए मजबूर कर दिया है। एक ऐसा हमला जिसने मसूद अजहर जैसे आतंकियों को घुटनों पर ला दिया। और इसी ऑपरेशन सिंदूर का बीएसएफ ने अब एक नया वीडियो जारी किया है। ये तस्वीरें 7 से लेकर 10 मई की हैं। पहली तस्वीर पाकिस्तानी चौकियों की है जिन्हें बीएसएफ ने तबाह कर दिया। दूसरी तस्वीर लूनी लॉन्च पैड की है जहां से 9 मई की रात 15 से 20 आतंकी भारत में घुसने की फिराक में थे, जिसे बीएसएफ ने नेस्तनाबूद कर दिया। तीसरी तस्वीर उन हथियारों की है जिसके जरिए बीएसएफ ने सीमा से सटे पाक आतंकी ठिकानों और चौकियों को तबाह किया है। So as I said that this launch pad is situated about 3 kilometers from the international boundary, and for the last couple of months, starting from January, we were continuously getting inputs about a lot of activity taking place at Luni, and this was one launch pad which was, as I said, surrounded by BSF from 3 sides, and therefore very easy for us to take out. And that is what happened on the night of 9th and 10th of May. वॉर रूम की जो तस्वीरें जारी हुई हैं, उसमें सीडीएस से लेकर तीनों सेना प्रमुखों को देखा गया, लेकिन कुछ ऐसे हीरो भी थे जो पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे थे। उन्हीं में से एक थी हमारी महिला फोर्स, जिनके पास युद्ध के समय वापस जाने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने सीमा से सटी चौकियों पर रहना मुनासिब समझा। इस पूरे प्रकरण में साथियों बीएसएफ की महिला शक्ति ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हालांकि महिलाओं के पास ये ऑप्शन था कि वो अगर चाहती तो बॉर्डर आउटपोस्ट से रिलोकेट होके पीछे हेडक्वार्टर्स में आ सकती थी, लेकिन हमारी इन बहादुर महिलाओं ने इस बात को चुना कि वो आगे फॉरवर्ड ड्यूटी पोस्ट में रहकर, सीमा चौकियों में रहकर अपने पुरुष कार्मिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आपदा का सामना करेंगे। महिला फौजियों के सम्मान में बीएसएफ ने पाकिस्तान बॉर्डर से सटीक चौकियों का नाम सिंदूर रखने की बात कही है, जिसका प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। हमारे जो 2 बहादुर सीमा प्रहरी शहीद हुए हैं, तो उनकी याद में हम अपनी 2 सीमा चौकियों का नाम उनकी याद में रखेंगे। इसके साथ साथ सांबा क्षेत्र में हमारी 1 सीमा चौकी का नाम हम सिंदूर रखने का प्रस्ताव हमारे बल मुख्यालय और सरकार को भी भेजेंगे। पाकिस्तान ने लगातार 3 दिन तक भारत पर हमला किया, जिसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए। जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। 413 ड्रोन से राजस्थान पर हमला किया गया। पाकिस्तान ने चाइनीज मिसाइलों का भी सहारा लिया, लेकिन भारत ने ये सभी हमले नाकाम कर दिए। पाकिस्तान ने भले ही कितनी कोशिश की हो, लेकिन भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर आतंकिस्तान को ऐसा जवाब दिया है जिसे वो सदियों तक याद रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। भारत की तीनों सेनाओं ने जिस बहादुरी से पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान छक्के छुड़ा दिए, उससे पाकिस्तान भी बौखला गया और एटमी हमले की धमकियां देने लगा था, जिस पर दुनिया के देशों ने जंग की ओर ध्यान दिया। मगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि अब भारत किसी एटमी हथियारों की धमकी से नहीं डरता
और पाकिस्तान उन हथियारों को अपने पास ही रखे। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के पराक्रम का कभी न भूलने वाला अध्याय बन गया है।